नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि जो आने वाली एकादशी है वो 21 दिन है। व्रत किस दिन किया जाएगा, 14 तारीख को करें या 15 तारीख को करें, सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है, द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत होता है वह किस दिन है, इस एकादशी का व्रत करना क्यों चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप जानते हैं यह एकादशी 5000 वर्ष तक लगातार तप करने से जो फल मिलता है वो एक अकेली इस एकादशी के करने से मिल जाता है। जो भी दर्शक हमारी सनातन धर्म की वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है, अपना धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे मुझे भी पता चलता है कि आप हमारी बातों को सुनते और पसंद करते हैं और मैं आपके लिए और भी सुंदर धर्म संबंधित वीडियो लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पौष की जो आने वाली एकादशी है ना, इसका नाम है सफला एकादशी। यह आपके जीवन में अनेकों प्रकार की सफलता लेकर आती है। यह आपके जीवन में अनेकों प्रकार के पुण्य फल लेकर आती है। अगर आप इसका व्रत करते हैं तो यह एकादशी आपके जीवन के सभी संकटों का नाश कर देती है। आज में हम आपके लिए सफला एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए, कृपा इस बारे में मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी जहां महिष्मत नामक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मण और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णव की निंदा करना उसके लिए सामान्य कार्य थे। उसके इन पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा। एक दिन राजा महिष्मत ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्पक राज्य के बाहर के एक जंगल में रहने लगा, लेकिन अभी भी उसकी पाप में प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। वह दिन में जंगल के प्राणियों का शिकार करता और उनके मांस का भक्षण करता था और रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट करता था। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते पकड़ा भी था, लेकिन लुम्पक के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ। वह जंगल में एक अति प्राचीन विशाल भगवान श्री हरि के प्रिय पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार काफी समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन के परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन सहसा की ठंड के कारण वह सारी रात सो नहीं पाया। शीतलहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल हो गया और वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न के सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में असमर्थ था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वह वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। इस असहाय स्थिति में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है, अब ये फल आप ही को अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि भी ठंड के कारण वह सारी रात जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अन्न जाने में उसका एकादशी के व्रत का पालन हो गया। अन्न जाने में की गई इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। अगले दिन सूर्य उदय होते ही एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। भगवान नारायण की असीम कृपा और सफल एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए।
अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर में वापस चले जाओ, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस पाप नष्ट हो गए मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया। सफल एकादशी से अर्जित पुण्य फल के कारण उसका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। उसी क्षण वह अपने राज्य को वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। उसके पिता ने जब उसे समस्त सद्गुणों से युक्त देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और लुम्पक को राज्य का कार्यभार संभाला कर वह वन को तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार लुम्पक ने अपने राजकुमार होने के सभी दायित्वों को निभाया। अपने पिता के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए वह अपने देह को त्यागने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति सफला एकादशी की इस कथा का श्रवण या पाठन करते हैं उन्हें राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, उनके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ को वे प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, संपत्ति, धन सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है और अंत समय आने पर वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यह महिमा है इस आने वाली एकादशी, सफला एकादशी की। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उतना फल यह एकादशी का व्रत दे देता है। तो इसीलिए इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। यह भगवान विष्णु को प्रिय एकादशी है। भगवान कहते हैं कि मैं बड़े से बड़े दान से प्रसन्न नहीं होता जितना मैं एकादशी के व्रत से होता हूं। तो अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत आपने करना कैसे है, क्या नियम है, पूजा की विधि क्या रहेगी, फिर आपको बताएंगे कि ये एकादशी है कब और व्रत करना कब है। एकादशी के जो व्रत के नियम है ना, वह दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही आपने कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है। उनमें प्रमुख रूप से है तामसिक वस्तुओं का त्याग। तामसिक वस्तुओं में आते हैं लहसुन, प्याज तो है ही, जो आप कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, ये भी उसी में आती है। ये एक प्रकार का नशा ही तो है। तो लहसुन, प्याज आदि का त्याग एक दिन पूर्व ही आपने कर देना है। व्रत वाले लोग पूछते हैं चाय पी सकते हैं क्या? देखो, पीनी तो नहीं चाहिए। चाय क्या है? एक मादक पदार्थ है और हम जो एकादशी कर रहे हैं ये हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इन सब चीजों से दूर रहने के लिए, व्यसनों से दूर रहना ही तो एकादशी व्रत है। व्यसनों से दूर रहना ही तो व्रत कहलाता है। और जब हम व्यसन में ही पड़ गए तो फिर काहे का व्रत जी। तो एक दिन पूर्व ही लहसुन, प्याज आदि का त्याग है। कुछ लोग जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं लेकिन वह एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो वह लोग भी एक दिन पहले ही इसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि आज खाए पिए और कल कर ले। एक दिन पूर्व ही दशमी तिथि से ही कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना। कांसे की जो थाली आती है, लोटा आता है, जो भगवान की पूजा में भी कई बार प्रयोग करते हैं, भोग के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं होगा इन 3 दिनों में। दशमी एक